दशरथ जी ने घोषणा की और ये बात आग की तरह पूरी अयोध्या में फैल गई। और केवल अयोध्या में नहीं फैली, तो ये बात स्वर्ग तक पहुंच गई। सकल कहाई कव होई काली, बिगन मनावे देव को चाली। यहां तो सब खुश हो रहे हैं कि कल कब हो, कब राम का राज्याभिषेक होते देखे। और उधर देवताओं के खलबली मच गई। बोले अगर राम राज्य हो गया तो हमारा काम होने वाला नहीं है। हमारे भोग कहां से मिलेंगे फिर हमें, विषय भोग कहां से मिलेंगे फिर हमें। प्यारे, देवताओं ने सरस्वती मैया को बुलाया और कहा, मां आज हमारी लाज तेरे हाथ में है, तू कुछ ऐसा कर जिससे राम का राज्याभिषेक नहीं हो। बोले ठीक है। सरस्वती मैया आई और पूरी अयोध्या में घूमी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी बुद्धि को वो खराब कर दें। क्यों? क्योंकि अयोध्या में इतना प्रेम था, बाप बेटा में, सास बहू में, दौरानी जेठानी में, भाई भाई में। और याद रखना, जहां प्रेम होता है ना, वहां सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। और जहां प्रेम नहीं है, वहां तो मंत्रा जैसी भी आके आग लगा सकती हैं। जहां विश्वास है एक दूसरे पर, वहां सरस्वती आ जाती है और ऐसी आग लगाती है कि वो जीवन भर बुझती नहीं है। आई, देखा कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, कहां प्रवेश करें। कैकेयी के महल में एक दासी, जिसका नाम था मंथरा, वो रो रही थी। और जैसे ही दासी को रोते हुए देखा, सरस्वती मैया समझ गई। बोले जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। जहां राम है, जहां सीता है, जहां भरत है, ऐसे ऐसे लोग जहां रह रहे हैं, वहां रोने का क्या काम। सरस्वती मैया पास में गई और देखा ये रो क्यों रही है। ये मंत्रा दशरथ जी की ससुराल से आई थी और सब लोग इसको कुबड़ी कुबड़ी कहते थे। इसके कुबड़ था पीठ पे, सब कुबड़ी कहते थे। तो ये मंत्रा छुप छुप के रोती थी। बोले मुझसे कुबड़ी कह कह के मुझे दुखी करते हो ना, एक दिन आपको ऐसा रुलाऊंगी कि आंसू पहुंचने वाले पैदा नहीं होंगे। सरस्वती मैया समझ गई ये मेरा काम करेगी, उसकी बुद्धि को पलट गई। और वो जैसे ही महल में से निकली, देखा ओहो अयोध्या सज रही है, बड़ा उत्सव की तैयारी हो रही है। पूछा भैया ये क्या हो रहा है। अरे मंत्रा तुझे नहीं पता, कल राम राजा बनेंगे, कल राम का राज्याभिषेक होगा। ओहो, ऐसे लगा कि इसको तो सांप खा गया। सीधी कैकेयी के पास पहुंची और कैकेयी के पास जाके रो रही है। कैकेयी ने कहा मंत्रा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। बोले कुछ नहीं हुआ। बोले लखन ने कुछ कहा है। बोले नहीं। तो तू रो क्यों रही है, मेरा राम ठीक है ना। बोली राम ये छाड़ कुशल के ही आजू। अरे राम को छोड़ के इस अयोध्या में और कौन सुदे युवराजू, वो तो कल राजा बनेंगे। कैकेयी ने कहा मंत्रा इतने शुभ अवसर पर और तू रो रही है। अगर तेरी बात सही है ना, तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी। अरे प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबकस तोरे। बोले मेरा राम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है और उसका राज्याभिषेक होने वाला है, तो तू रो क्यों रही है। बोले राम का ही अभिषेक क्यों हो रहा है, भरत का क्यों नहीं। तू दासी है, तू राजा महाराजाओं की रीति रिवाज नहीं जानती। हम
राजा हैं। और हम लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि जो बड़ा भैया होता है वो राजगद्दी पर बैठता है और छोटे उसकी सेवा करते हैं। मंथरा ने कहा, बोले दशरथ जी तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि दशरथ जी बस तुमसे ही प्रेम करते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर राम राजा बन गया ना तो कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। और पता है कैसे? कद्रु विनतै दीन दुख तुम ही कौशला दे। जैसे कद्रु ने विनता को दासी बना लिया था ना, यद्यपि दोनों रानी थी, ऐसे ही तुम दासी बनोगी। फिरा करम प्रिय लागे को चाली बकी ही सराहे जान मराली। के कहीं ने कहा, मंथरा देख मैं तो स्वभाव से भोली हूं, समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या झूठ है, अब तू मुझे बता मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। अरे तुम पशुओं से भी गई बीती हो क्या? अपने हित अनहित को तो पशु भी जानते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। के कहीं ने कहा, मंथरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं, अब तू मुझे रास्ता दिखा। मंथरा ने कहा, बोले तुम्हारे 2 वरदान उधार है ना दशरथ जी पे? बोले हाँ। तो बस कुछ नहीं करना, कोप भवन में जाओ और अपने 2 वरदान मांग लो। वरदान में मांगना क्या है? पहला वरदान भरत का राजतिलक और दूसरा राम का वनवास। और हाँ एक बात याद रखना, जब तक दशरथ जी राम की सौगंध ना खा जाएं तब तक वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है। कोप भवन में चली गई केकई। और ये केकई कौन है पता है? एक दिन बात चली थी ना, जिस हृदय का राजा विवेक है और जिसकी 3 रानियां हैं, सुमति, शांति, सुमति और शुचि। याद है कि नहीं? चर्चा चली थी ना। शांति सुमति सोच सुंदर रानी। शांति है कौशल्या, सुमति है केकई और तुलसी बाबा ने कहा है सुमति कुमति सब के ओर रहाई, सुमति कुमति सब के ओर रहाई। प्यारे, सुमति और कुमति 2 नहीं है, ये है तो एक ही। ये जब सत्संग पाती है, सज्जनों का संग पाती है तो सुमति बन जाती है, और दुष्टों का संग पाती है तो कुमति बोलो बन जाती है। जब रावण को पता चला कि खरदूषण मारे गए तो उसने क्या कहा था? होए भजन नहीं तामस देहा, होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जब सूर्पनखा राम और लखन का सानिध्य पाके आई है ना और उपदेश दिया है, बोले करस पान सो बस दिन राती, सो दिन ही तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। जैसे ही उपदेश दिया तो उसकी सुमति
जाग गई। बोले बात तो सही है, और जिन्होंने खरदूषण को मारा है वो कोई और नहीं है, वो भगवान हैं। और इस तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं पा रहा, लेकिन उनके हाथों से मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। सुमति जाग गई, और जैसे ही मारीच के पास पहुंचा ना, तो कह रहा है कि चल सीता का हरण करके लाना है। मारीच ने समझाया भी, लेकिन समझ में नहीं आया। अब वहां कुमति, जो सुमति थी वही कुमति बन गई। ये एक ही वृत्ति है, सज्जनों का और संतों का संग पाती है तो सुमति बन जाती है, और दुष्टों का संग पाती है तो कुमति बन जाती है। जो केकई सुमति है, शांति सुमति सुच सुंदर रानी, जो सुमति है ना, वो अब कुमति बन गई मंथरा का साथ पाके। कोप भवन में चली गई, और जैसे ही शाम को दशरथ जी आए, तो दशरथ जी जब आते थे ना, तो केकई दरवाजे पे मिलती थी आरती का थाल लेके। आज केकई दरवाजे पे नहीं है। दशरथ जी तो प्रसन्न होते हुए आ रहे थे कि जब मैं केकई से जाके कहूंगा कि मैं कल राम का राज्याभिषेक कर रहा हूं, तो केकई प्रसन्न होगी। दरवाजे पे कोई नहीं है। मंथरा से पूछा, मंथरा केकई कहाँ है? बोले महाराज वो तो कोप भवन में है। प्यारे, जिन दशरथ जी के बल से राजा महाराजा अपने राज्य पाटों को संभालते थे, जिनके बल से देवता स्वर्ग में वास करते थे, आज जैसे ही सुना कि केकई कोप भवन में है, तो दशरथ जी सूख गए। सो सुनितिया गयऊ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये कहाँ थोड़ा सा व्यवस्था संभालने के लिए, संसार को चलाने के लिए काम की भी जरूरत है, अनुशासन के लिए क्रोध की भी जरूरत है, और अपना अर्थव्यवस्था के लिए लोभ की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बढ़ जाता है, यदि काम ज्यादा बढ़ गया तो विनाश कर देता है, क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो बुद्धि को खराब कर देता है, और लोभ ज्यादा बढ़ गया तो भी गड़बड़ है। आज दशरथ जी के महल में तीनों इकट्ठे हो गए, काम क्रोध और लोभ। लोभ है मंथरा। मंथरा के कहने से केकई क्रोध करके कोप भवन में मंथरा है लोभ। लोभ के कहने पर केकई कोप भवन में क्रोध करके पड़ी है, और दशरथ जी काम की प्रेरणा से आ गए। तीनों दशरथ जी के यहाँ इकट्ठे हो गए। जैसे ही दशरथ जी कोप भवन में पहुंचे, केकई को देखा दासियों वाले वस्त्र पहने हैं, राजसी वस्त्र तो फेंक दिए। दशरथ जी ने समझाने की कोशिश की, केकई क्या हुआ? पता है दशरथ जी से बात भी नहीं कर रही है। लखाए कपट चतुराई, लखाए न भूपा कपट चतुराई, कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई। करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा ने पढ़ाई है ना, करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा ने केकई पढ़ाई है, तो आज दशरथ जी से बात भी नहीं कर रही। दशरथ जी ने कहा तू कुछ कह तो सही, किस राजा को रंक बनाना है, किस रंक को राजा? केकई ने कहा हमेशा कहते हो, कह तो सही, मांग तो सही, पर कभी कुछ देते लेते तो
हो नहीं। बोले तू मुझसे कह रही है? मुझसे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न। हम रघुवंशी हैं, अपने वचन को पूरा करने के लिए प्राण तक दे देते हैं। बोले पता नहीं दे देते होंगे, लेकिन मेरे तो 2 वरदान उधार हैं, मुझे लगता है कि जाने वो मिलेंगे या नहीं। दशरथ जी ने कहा केकई, जिसका गुरु मंथरा है, जो नारी मंथरा कोई नारी नहीं है। मंथरा वो बुद्धि जो दूसरों के सुख को नहीं देख पाए, वो बुद्धि जो दूसरों के घर में शांति नहीं देख पाए, वो मंथरा ही है। मंथरा कोई नारी या पुरुष नहीं है। प्यारे दशरथ जी बोले मैं तो राज तिलक बाद में कर लूंगा, पहले तू अपने वरदान मांग ले। मांग अपने वरदान। बोले पक्का दोगे ना? बोले हाँ। बोले राम की सौगंध खाओ। भरोसा नहीं है। दशरथ जी ने कहा केकई आज तुझे हुआ क्या है? दशरथ जी ने कहा कि अगर मैं तेरे साथ कोई कपट कर रहा हूं तो एक बार नहीं, मैं 100 बार राम की सौगंध खाता हूं, मैं तेरे वरदान दूंगा। तब केकई ने वरदान मांगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत ही टीका। बोले मेरा पहला वरदान मेरे भरत का राज तिलक हो। दशरथ जी ने कहा बोले केकई मेरे राम को राज्यपाट की कोई जरूरत नहीं है। सब कहते हैं कि मेरा राम साधु है। केकई ने कहा वही तो मैं कह रही हूं, जो साधु है वो राज्यपाट का क्या करेगा? वो तो वन में जाके तपस्या करे। साधु का राज्यपाट से क्या लेना देना? बोले दूसरा वरदान मांग। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। दशरथ जी खड़े थे और जैसे ही सुना 14 वर्ष राम वनवासी, जमीन पर गिर पड़े। कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। अरे केकई बड़ा अभिमान करता था मैं तेरे ऊपर, बड़ा गर्व था मुझे तेरे ऊपर, पर तूने सब विनाश कर दिया। अरे अगर तुझे राम से कोई परेशानी है तो मैं वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दूंगा, वो 14 वर्ष वहां रह लेगा और कल भरत का राज तिलक कर दूंगा। बोले नहीं, प्रात होत मुनि बेसु धरे, जोन राम बन जान, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहे। महाराज अगर सुबह होते ही और तपस्वी वस्त्र धारण करके राम वन में नहीं गया तो मेरी मृत्यु पक्की समझ लेना और आपका अपयश होगा। दशरथ जी ने कहा बोले केकई अगर मेरा राम वन में चला गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। केकई ने कहा बोले मेरे वरदान देने के बाद आप तो मर भी गए ना, तो आपकी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा कि देखो दशरथ जी ने प्राण दे दिए पर अपने वचनों को पूरा किया। और अगर मैं मर गई तो आपकी अपकी दशरथ और एक वसुदेव दोनों वचनबद्ध हैं, दशरथ भी और वसुदेव जी भी। दशरथ जी केकई को वचन दे चुके हैं, 2 वरदान वचन ही तो हैं, और वसुदेव जी कंस को वचन दे चुके हैं।
वसुदेव जी भी सत्यवादी हैं, लेकिन जैसे ही दोनों के जीवन में परमात्मा आया तो वसुदेव जी ने लौकिक धर्म का त्याग कर दिया, क्योंकि जब तक लौकिक धर्म का त्याग नहीं करेंगे तब तक पारलौकिक धर्म में प्रवेश होने वाला नहीं है। वसुदेव जी ने लौकिक का त्याग कर दिया और पारलौकिक को सिर पे रख लिया, पर ब्रह्म को सिर पे रख लिया। और प्यारे दशरथ जी पारलौकिक धर्म को, परमात्मा को त्यागने के लिए तैयार हैं, पर अपने लौकिक धर्म को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। कहा, बोले कैकेयी तू बहुत पछताएगी, बोले आप या तो मेरे वरदान दो या मना कर दो, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। दशरथ जी बड़े दुखी हैं।